बरसों पहले एक गाना आया हुआ था कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो वो गाना आज आरती के ऊपर फिट बैठता है और सवाल बनता है आरती से कि उस वक्त जब मीडिया कर्मी सवाल कर रहे थे, ये मोहब्बत की प्रेम कहानी जो पिछले कहा जाता था कि छोटू और आरती की प्रेम कहानी किताबों में लिखी जाएगी, तो फिर क्या ये किताबों में लिखने लायक कहानी बच कहाँ गई के कारण कई घर निगल गई और कई घर सड़कों के किनारे फुटपाथ पे चले आए। पिछले कुछ महीने से बिहार में जिस तरह से आरती और छोटू की मोहब्बत की कहानी उभर के सामने आई हुई थी, उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हीर रांझा की कहानी और सोनी माहिवाल की कहानी छोटू और आरती की प्रेम कहानी के सामने फीके दिखाई पड़ते थे और इतिहास में छोटू और आरती की प्रेम कहानी लिखा जाएगा ऐसा प्रतीत होता था। मगर अभी 6 माह भी नहीं बीते और छोटू के अग्नि की चिता का वो आग ठंडा भी नहीं हुआ था और धुआं अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आरती के हाथों में मेहंदी रचा दी गई और वो छोटू के बड़े भाई मोनू के साथ शादी रचा दी गई। और ये कहां तक ये कहा जाए कि सही और उचित है कि जहां बहुत से लोग आरती को न्याय दिलाने की जहां बात कर रहे थे और वहीं कई महिला आयोग के बिना जी का पहुंचना और ये कहा जाना कि आरती को न्याय मिलेगा, मगर आज वो सारी बातें झूठ प्रतीत हो रही है। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर वो बात क्या है कि इतनी जल्दी अभी 6 माह भी नहीं बीता कि आरती और छोटू के बीच की प्रेम कहानी अभी 6 माह भी नहीं होता है, जो छोटू के अग्नि की चिता अभी शांत भी नहीं होता है कि आरती अपने हाथों में मेहंदी रचा बैठती है। वही आरती जो कहती है कि छोटू के लिए आजीवन छोटू के नाम की विधवा बन के रहूंगी, और वही छोटू के पिता आरती को अपनी बेटी बना करके घर में रखते हैं। और आखिर कारण क्या होता है कि 6 माह भी नहीं बीतता है कि अपने बड़े बेटे मोनू का शादी आरती के साथ करा देते हैं। और वहीं आरती जिस मीडिया कर्मियों के सामने एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार ये बात कह रही थी कि छोटू का मैं विधवा बन के आजीवन इसी घर में रहूंगी, वहीं आरती आज छोटू के बड़े भाई मोनू के साथ शादी रचा बैठती है और अपने हाथों में मेहंदी रचा बैठती है। ये कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक सवाल बनता है कि जो वही समाज आरती को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग खड़े हुए थे, वही समाज उस वक्त आरती के साथ में कंधे से कंधे मिला करके आरती के न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। आज उन समाज के ऊपर भी एक सवाल बनता है कि क्या आरती को न्याय मिलना चाहिए, आरती को न्याय मिलना चाहिए। वही आरती जो 6 माह के अंदर छोटू के चिता का अग्नि अभी शांत भी नहीं होता है कि आरती अपने हाथों में मेहंदी रचा बैठती है। क्या एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर ये सोची साची साजिश है? क्या आरती इसलिए ये बात कही थी कि छोटू के नाम की मैं विधवा बन के आजीवन इसी घर में रहूंगी, और आज 6 माह भी नहीं होता है कि वो शादी कर बैठती है? सबसे बड़ी सवाल है कि क्या इतनी जल्दी शादी करने की आखिर बात कहां से आती है? शादी जो आजीवन नहीं करने का दावा करती थी, वो 6 माह के अंदर शादी कर बैठती है। अब समाज के लिए यह कितना बड़ा बात है। और आरती और छोटू की प्रेम कहानी के इस घटना के बाद अगर कहा जाए तो बिहार में कई ऐसी प्रेम प्रसंग की घटनाएं सामने उभर के आ रही है। मैं समाज के उन रखवालों को ये बात कहना चाहूंगा कि आरती को न्याय दिलाने के जिस वक्त बात किया जा रहा था, अब न्याय किसको दिलाया जाएगा? आखिर में अब न्याय किसको दिलाया जाएगा?
छोटू के पिताजी जिस लड़की को अपना बेटी मानकर घर में रखते हैं वही अपने बड़े बेटे के साथ शादी कर देते हैं। और वही आरती कहती है आजीवन मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी। तो वही आरती अभी 6 माह भी नहीं बीतता है कि अपने हाथों में मेहंदी रचा बैठती है। वो कहते हैं ना, आज से बरसों पहले एक गाना आया हुआ था कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो वो गाना आज आरती के ऊपर फिट बैठता है। और सवाल बनता है आरती से कि उस वक्त जब मीडिया कर्मी सवाल कर रहे थे कि क्या आप शादी करेंगी, तो वो मीडिया कर्मियों पे भड़क उठती थी कि नहीं, मैं विधवा बन के छोटू का आजीवन इसी घर में रहूंगी। और फिर वही मीडिया कर्मी जब सवाल करते हैं कि आपने तो कहा कि मैं आजीवन विधवा बन के छोटू के नाम का इसी घर में रहूंगी, तो फिर आपने छोटू के बड़े भाई मोनू से शादी कैसे कर बैठती। तो वही आरती मीडिया कर्मियों पे फिर से भड़क जाती है और मीडिया कर्मियों में तकरीबन अफरा तफरी मच जाती है, हो हल्ला होता है। और आरती बिना मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब दिए वहां से निकल पड़ती है। मगर क्या ये सवाल बनता है कि क्या ये मोहब्बत की प्रेम कहानी जो पिछले कहा जाता था कि छोटू और आरती की प्रेम कहानी किताबों में लिखी जाएगी, तो फिर क्या ये किताबों में लिखने लायक कहानी बच कहाँ गई। और इस कहानी में कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक मनगढ़ंत कहानी दिखाई पड़ती है कि क्या आरती ना ही अपने घर वाले की हुई और ना ही छोटू का हुई और ना ही छोटू के माता पिता के साथ रह सकी और वो अंत में मोनू के साथ शादी कर बैठती है। अब सवाल बनता है कि लड़की है और लड़की आजीवन कुंवारी कैसी रहेगी। तो फिर मोहब्बत की दावे जो भरा करती थी, तो फिर वो मोहब्बत के दावे कहीं ना कहीं कहा जाए तो वो कहानी झूठी दिखाई पड़ती है। और जो इतिहास के पन्ने में जो कहानियां बरसों पहले लिखी गई थी और कहा जाता था उन कहानियों के बीच में आरती और छोटू की प्रेम कहानी सबसे बड़ी प्रेम कहानी है, तो वो कहानी आज सबसे बड़ी झूठी साबित होती है और कहीं ना कहीं ये एक मनगढ़ंत कहानी दिखाई पड़ती है। ये फैसला आप सबको करना है कि क्या इसमें आरती कितनी सत्य है और कितनी गलत है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक आरती के कारण कई घर निगल गई और कई घर सड़कों के किनारे फुटपाथ पे चले आए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।